कि संजय झा छावन और ऋतुराज झा, मैं भी हो सकता हूँ। सजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। अगर मैं झूठा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब से अपना अनशन और पानी बंद कर रहा हूं। मैं वो गाली के शब्द आपके सामने प्रयोग नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। दिल्ली के चुनाव में जिस प्रकार से बिहार और बिहारियों को लेकर विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है उनको, वो गौर करने लायक है। खासतौर पर दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में जो करीब 43% बिहारी मतदाता हैं, उनको इस बात पर गौर करना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी, सभी इस बिहार और बिहारियों को अपमानित करने में समान रूप से भागीदार दिख रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं को ये मतलब सोचना पड़ेगा कि आखिर वो चुने तो किसको चुने। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बिहार के खास जाति के सरनेम को लेकर जिस प्रकार से बातें की है, काफी अपमानजनक है। उसका भयंकर विरोध बिहार में भी हो रहा है और दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया है। उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को फर्जी वोटर करार दिया। तो कहने का मतलब कि किसको इसमें क्या किया जाए। दोनों पार्टियां जिस प्रकार से बिहार के इज्जत को, बिहारियों की इज्जत को उछाल रही हैं, उसमें तो फिर सोचना पड़ेगा कि आखिर ये चाहती क्या है। सबसे ज्यादा मतदाता दिल्ली में बिहार के हैं और इसके बावजूद इस प्रकार से टिप्पणियां की जा रही हैं, निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अपने प्रवक्ता पर ही काफी प्रहार किया गया है। मनोज तिवारी जो कि दिल्ली के ही सांसद हैं, उन्होंने काफी कुछ कहा है, लेकिन फिर भी इससे मतलब उनका दोष कम नहीं हो जाता है और उनको माफी मांगनी चाहिए। इस बात को लेकर जो बिहार के जो नेता हैं, उन्होंने भी इसको लेकर काफी कुछ आरोप लगाया है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मतलब एक मामला है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज जी हैं जो कि दिल्ली बीजेपी के नेता हैं और ये बताएंगे। भाई, आप बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के प्रवक्ता इस प्रकार से एक सरनेम को लेकर, बिहार के जाति के सरनेम को लेकर जिस प्रकार से टिप्पणी की है, तो काफी मतलब अपमानजनक है। ये तो कैसे आप लोग सोचते हैं कि बिहार के लोग आपको वोट देंगे? देखिए, सबसे पहले सजाद पूनावाला ने जो कुछ भी कहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। भाजपा एक सभ्य समाज समूह है और उसके वो हमारे नेता नहीं है और हम लक्ष्मण रेखा में रहते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा कहता है वो भाजपा का एक नुकसान पहुंचा रहा है। अभी चुनाव का समय है, इस समय स्थितियां काफी संवेदनशील है। देखिए, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा, जिस व्यक्ति को जिनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, वो व्यक्ति उस जगह के विधायक हैं जहां पे मैं सक्रिय हूं, जहां का मैं कार्य करता हूं, किरारी विधानसभा। वो भी कोई बहुत ही शालीन और सभ्य व्यक्ति नहीं है। वो परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, लेकिन कैसे भी परिस्थिति उत्पन्न हो, हम अपनी मर्यादा में रहें। लेकिन सुजीत जी, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। पहले भी 2008 में मैं बहुत ज्यादा करीबी से देख रहा हूं पार्टी को। एक टिकट मिला था बिहारी को, पूर्वांचली को, वो किरारी विधानसभा। हम आते हैं, देखिए, जैसे कि आज बीजेपी ने मतलब एनडीए ने अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और 70 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 68 पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं और एक पर जेडीयू और एक पे एलजेपी रामविलास पासवान के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। अब हमने पूरा एनालिसिस किया तो पता चला कि 70 में से समझ लीजिए कि 7 या 8 मतलब 10% ही उम्मीदवार जो बिहार के मूल के हैं। और मैंने क्या कहा कि 43% जहां के मतदाता हो बिहारी और पूर्वांचल मिला के, और उसमें अगर आप इतना कम सीट दे रहे हैं तो ये कहां का न्याय है। सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है। और आखिर आप भी तो उम्मीदवार थे,
आपको टिकट नहीं दिया गया, आप तो काफी दिनों से काम भी कर रहे थे किरारी में, तो क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं, क्यों नहीं देते हैं बिहार के लोगों को, से क्या दिक्कत है उनको? देखिए, भाजपाई होने के बावजूद ही मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि हम जो मेरा समाज है वो हम राजनीतिक पार्टियों में दोहरे दर्जे के नागरिकता है दिल्ली में, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर आकलन करेंगे सारी पार्टियों का तो हमारा प्रतिनिधित्व जो होता है, हम करीबन 45% 43% के आसपास हैं और हमारी प्रमुख भूमिका होती है। हमारी प्रमुख भूमिका को आप समझने के लिए सुजीत जी ऐसे समझिए कि अगर भाजपा, हमारी जो पार्टी है उसमें एक बूथ लेवल मैनेजमेंट कमेटी होता है जिसमें करीबन 3 लोग त्रिदेव के नाम से होता है। अगर डाटा एनालिसिस किया जाए भाजपा के इस त्रिदेव समूह का तो आपको पता चलेगा कि करीबन 70 से 80% लोग जो हैं वो बिहारी हैं, पूर्वांचली हैं। अब आप देखिए, एक तरफ हम 80% वर्कर लेवल पे हैं, लेकिन आप नेतृत्व लेवल पे देखेंगे तो हम कहीं नहीं है। आप भाजपा प्रदेश कार्यालय में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने बाहर खड़े हैं वो सब पूर्वांचली हैं और जितने कुर्सी पे बैठे हैं वो गैर पूर्वांचली हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इसमें शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप देखिएगा, किसी भी जगह के नेता जब वो कार्यकर्ता को लेके जाते हैं किसी रैली में तो उस बस में जितने लोग होते हैं, वो चाहे नेतृत्व कोई हो, पर आपको बस में जितने भरे लोग मिलेंगे वो बिहार के लोग मिलेंगे। भीड़ जमा करनी है तो बिहार के लोग, वोट डालना है तो बिहार के लोग, लेकिन आप उनको प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, आप उनको दूसरे दर्जे में रखेंगे, ये कहाँ का न्याय है? और उससे भी परे कि आप उनको अपमानित भी करेंगे, वो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे दिख रहे हैं। तो ऐसे में मतदाता क्या करेंगे, क्या लगता है? देखिए, अभी जो पूर्वांचल का मतदाता है, इस जो घटना घटी है उससे काफी आहत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। किरारी विधानसभा है, किरारी विधानसभा में जमीनी स्तर पे हालत ये है कि जो मतदाता है वो काफी ओहपोह स्थिति में है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, तो कांटे का संघर्ष होने की उम्मीद है और नाराजगी दिख रही है। और आने वाले समय में भी अगर शीर्ष नेतृत्व इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो पूरे दिल्ली में इसके अच्छे असर, सुखद असर नहीं आएगा। इसलिए ये जो लोग, कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने पार्टी पे किसी तरीके से कब्जा कर रखा है प्रदेश स्तर पे, उनको उनके बारीकियों से उनको देखना होगा। और वो चुनाव के वक्त में मैं नहीं मानता हूं कि शहजाद पूनावाला ने कोई अनजाने में ऐसा बयान दिया है। शायद हो सकता है पार्टी को हराने के लिए दिल्ली विधानसभा में उन्होंने जानबूझकर ऐसा दिया हो ताकि बिहारी और पूर्वांचली प्रतिनिधित्व जो है वो ताकत से अपनी आवाज बुलंद ना कर सके। अब जैसे कि जेडीयू की बात करते हैं, जेडीयू को पिछली बार 2 सीटें मिली थी गठबंधन में, इस बार 1 सीट पे आ गई, बुरारी से मिला है सीट, और उम्मीदवार जो उतारा है वो तो मतलब पिछले साल बड़ी जबरदस्त तरीके से हारे थे, फिर उसी उम्मीदवार को रिपीट कर देना। अब दूसरी पार्टी के बारे में क्या बोलूं, पर राजनीति में नॉर्मली इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। शायद वो जेडीयू से चूक हुई होगी, पर इस पे विशेष में नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार का क्या स्थिति रहेगी? नहीं, भाजपा आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। लोग परेशान हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन जो जमीनी, जो मेरा वोटर है, जो लाइन में लग के वोट देता है, पूर्वांचली वोटर, एक भी वोट आपको देखिएगा कि वो छुट्टी में गांव जाता है फिर भी वापस आ जाता है, पर इस तरह से उसका अपमान होगा। उसके पूर्वांचल के लोग तो मतलब आम आदमी पार्टी को भी वोट देते हैं, ऐसा थोड़ी देते हैं, तो सत्ता में है। नहीं, पूर्वांचल के लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, पर इस बार हम लोगों ने काफी मेहनत किया है, पार्टी ने ही मेहनत किया है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि एक बीच का लेवल है, राष्ट्रीय और जमीनी स्तर के बीच में एक प्रदेश स्तर है। प्रदेश स्तर अपनी रणनीति जो रखता है उसमें वो अपना निजी स्वार्थ भी रखता है। और फिर देखिए, राजनीति में क्या होता है ना, संख्या का बहुत महत्व है। संख्या को एक बार ताकत मिल गई तो कम संख्या वाले हाशिए पे चले जाते हैं, इसका भय रहता है जिसको हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी भी खबर है कि बीजेपी से ज्यादा आप पार्टी में बिहारियों को टिकट दिया है ज्यादा, मतलब तवज्जो ज्यादा देता है, क्या बात सही है?
देखिए, अगर डाटा स्तर पे आप देखेंगे तो ये बात सही है। ये बात सही है। हमें तो अगर आप देखेंगे 68 में 6 के मिला है, पर आप आम आदमी पार्टी का देखेंगे तो हमसे उनका डाटा 1% भी अगर अच्छा होता है तो भी हमें सोचना है। देखिए, जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने एक खास विधानसभा में कुछ पूर्वांचलियों को लेके कुछ उन्होंने अपनी आपत्ति उठाई, नई दिल्ली में आपत्ति उठाई, उसको हम लोगों ने बड़े पैमाने पे रखा। लेकिन क्या है दिक्कत कि हम तो प्रदर्शन में बड़े पैमाने पे करते हैं, हम अपनी बात दूसरे हमारे नेता जो है, हमारा नेता कोई तिवारी, कोई शुक्ला, कोई प्रसाद, कोई महतो, कोई झा नहीं होता है। हमारा नेता जो होता है इन टाइटलों से अलग होता है। गोयल होगा तो नहीं, मैं उतना उस नीचे स्तर पे नहीं जाऊंगा, पर एक कहूंगा कि हमें उस तरह से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरा, एक सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व होता है। सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व अगर होगा तो आवाज नहीं उठाएगा, वो दबा रहेगा। यार, पिछली बार तो मनोज तिवारी को उन्होंने दिया था, चेहरा एक बनाया था जी, लेकिन वो नहीं। शायद मुझे लगता है, मैं उस दौरान भी टिकट के दौर में था और मनोज तिवारी जी से मैं पिछले 2006 से जुड़ा हूं। और अगर आपको भी याद होगा कि बाहरी दिल्ली, जिला बाहरी दिल्ली में कांग्रेसी का कब्जा था। उस कब्जा को तोड़ने में मेरा और मनोज तिवारी का सामूहिक प्रयास बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी शायद मुझे लगता है कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाए। तो चलिए, बीजेपी को इस बार काफी उम्मीद है। वैसे तो हर चुनाव में बीजेपी को उम्मीद रहती है, इस बार उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं। लेकिन जैसे पूना वाला जैसे बयान देते रहेंगे लोग, तो निश्चित तौर पर उम्मीद तो कभी पूरी नहीं होगी। आप स्टूडियो में आए, पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।